लेकिन इंशाअल्लाह आपकी खामोशी तोड़ने के लिए हम एक ऐसे खतीब तक पहुंचने की जसारत कर रहे हैं जो आपके दरमियान मौजूद है। इंशाअल्लाह सिर्फ 4 मिसरे पढ़ूंगा, मैं ज्यादा वक्त इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि मुझे उन्हें सुनना है और आपको उन्हें सुनना है। और हजरत काजी साहब का फिर आखिर में पुरमग़ज़ बयान और उनके बाद जलसा खत्म नहीं बल्कि आइंदा सालों के लिए मुलतवी होगा, ताकि फिर हम लोग आइंदा साल तशरीफ लाएंगे। तमाम हजरात यहाँ पे तशरीफ रखते हैं। एक शेर पढ़ता हूँ हुब्बुल वतनी के हवाले से, इन्होंने पढ़ा, मैं भी पढ़ने की कोशिश करता हूं। जहां तहां से नहीं बस यहां से उठूंगा, जहां तहां से नहीं बस यहां से उठूंगा, इसी जमीन इसी गुलसिता से उठूंगा। जहां तहां से नहीं। कुछ लोग कहते हैं मेरे दोस्तों सरहद पार की बातें, हमारे शायर दोस्त ने कहा कि सरहदों पर भेद सरहद पार की बातें न कर, सरहदों पर भेद सरहद पार की बातें न कर, हम करेंगे सबसे पहला वार पाकिस्तान पर। तो शेर देखिए हुब्बुल वतनी के हवाले से जो हमने बड़ों से सीखा है, इस्लाम हमें जो तरीका दिखाता है, बताता है, सिखाता है, वो ये है जहां तहां से नहीं बस यहां से उठूंगा, इसी जमीन इसी गुलसिता से उठूंगा। हरे बरोज़े हश्र उठाएगा खुदा जब सबको, मुझे है फख्र के मैं हिंदुस्तान से उठूंगा। बरोज़े हश्र उठाएगा खुदा जब सबको, मुझे है फख्र कि मैं हिंदुस्तान से उठूंगा। मैं निहायत ही एहतराम के साथ नौजवानों के दिल की धड़कन महबूबुल उलमा जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया हालबती बिंगलौर से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ लाए और अपनी कीमती बातों से हम सामईन को नवाजें। इस शेर के साथ कि साहिबा खाना बदोशों के हवाले कर दे, ये घना पेड़ परिंदों के हवाले कर दे, ठंडे मौसम में भी सड़ जाता है बासी खाना, अरे बच गया है तो गरीबों के हवाले कर दे। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमान कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम औ कमा क़ाल अलैहि अस्सलातु वस्सलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लम। आशना अपनी हकीकत से हो ए दहका जरा, दाना तू खेती भी तू बारा भी तू हासिल भी तू, कांपता है दिल तेरा अंदेशे तूफान से क्या, ना खुदा तू बहर तू कश्ती भी तू
मंजिल भी तो ना खुदा तो बहर तो कश्ती भी तो साहिल भी तो वाय नादानी के तो मोहताज साकी हो गया। मैं भी तू मीना भी तो साकी भी तो महफिल भी तो बेखबर तो आईने जो बेखबर तो जौहरे आईने अयाम है। तू ज़माने में खुदा का आखिरी पैगाम है। तू ज़माने में खुदा का आखिरी पैगाम है। मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया। बहुत सोए हो तुम अब होश में आने का वक्त आया। जला डाली थी तुमने कश्तियां अंदलुस के साहिल पर। मुसलमान अब तेरी मुसलमान फिर तेरी तारीख दोहराने का वक्त आया। जहां से 313 चले थे तुम मुसलमानों, उन्हीं मादी की राहों पर पलट जाने का वक्त आया। बहुत बेदारी के साथ आपका ये जलसा हो रहा है। मैं आपका क्या इम्तिहान लूं? 12 बज जाने के बाद भी आपका हौसला जवान है। इससे बढ़कर के कबूलियत की और क्या दलील हो सकती है? आखिर वक्त में कबूलियत की घड़ी में मैं अपने पैगाम को शुरू करने से पहले सबके वास्ते दुआ करता हूं। आप लोग आमीन कहेंगे। अल्लाह हम सबके हक में खैर के फैसले फरमाए। इस जलसे को हमारे तमाम गुनाहों का कफारा बना दे और इस जलसे को हम सबके हक में कबूल फरमाकर दुनिया की सरबुलंदी और मरने के बाद जन्नत की सरफराजी के फैसले फरमाया। आमीन बोल करके हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बड़ी बेदारी के साथ आपका ये जलसा हो रहा है। बहुत ज्यादा देर तक का अब ये जलसा नहीं रहा। आपने आधा से ज्यादा जलसा निकाल दिया है। सिर्फ साहिल पर कश्ती पहुंचने वाली है, इसी का इंतजार है। आपने हाथ उठा करके वादा किया है जलसा दुआ पर खत्म होगा, जलसा दुआ पर मुकम्मल होगा। जलसे को दुआ पर खत्म और मुकम्मल करके यहाँ से जाना है। एक बार और हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हाथ उठाइए। बड़ी तेजी के साथ मैं आपका जायजा लेते हुए अपने पैगाम को शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, थोड़ा वक्त लूंगा। थोड़े वक्त में ज्यादा पैगाम, थोड़े वक्त में ज्यादा पैगाम सुना करके जाना चाहता हूँ। ज्यादा वक्त भी ना हो, पैगाम ज्यादा हो, ज्यादा वक्त भी ना हो, पैगाम ज्यादा हो। मुश्किल से 5-6 पैगाम आपको सुनाऊंगा। एक पैगाम मुश्किल से 5 मिनट का होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। आप अंदाजा कर लेंगे कि मेरा बिस्मिल्लाह कैसे शुरू हो रहा है और अंजाम हमारा खात्मा कैसे हो रहा है। इंशाअल्लाह मैं जायजा लेकर के पैगाम को शुरू कर रहा हूँ। मैं जायजा लेना चाहता हूँ कि आप लोग दिलो दिमाग से पूरे तैयार हैं या नहीं है। वो कौन सी चीज है अल्लाह ने पैदा करने के बाद खरीद लिया? दूसरा सवाल है कि बताइए वो कौन सी चीज है अल्लाह ने पैदा करने के बाद उसे बुरा कहा? तीसरा सवाल, अल्लाह ने पैदा करने के बाद वो कौन सी चीज है जिसको पसंद नहीं किया? दो पहली पर अपने इस सवाल के जायजे को खत्म करने के लिए जा रहा हूँ। बताइए वो कौन सा घोड़ा है जिसका रंग काला है लेकिन उस पर जो सवार बैठा है वो गोरा है? एक उतरता है, दूसरा सवार होता है। इस पहली को दिमाग पर जोर डाल करके जवाब मालूम करके हमें बताइए। आखिरी पहली आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। बताइए वो कौन सी चीज है उसको पीने के लिए खरीदा जाता है लेकिन उसको पिया नहीं जाता है? ये आखिरी पहली थी। दिमाग में इसका जवाब मौजूद था। दिमाग पर जोर डालते आपको मौका मिलता तो आप जरूर जवाब देते। एक बार हाथ उठा करके मेरी तसल्ली करा दीजिए कि इंशाअल्लाह यहाँ से पूरे पूरे बेदार रहेंगे। इंशाअल्लाह। मेरा पहला सवाल था कि वो कौन सी चीज है कि अल्लाह ने पैदा करने के बाद उसे खरीद लिया? वो मोमिन की जान है, अल्लाह ने जन्नत के बदले खरीद लिया। बेशक वो कौन सी चीज है कि अल्लाह ने उसे पैदा किया और उसे बुरा कहा? ये ढोल की आवाज है जो गधे से बदतर है। गधे की आवाज को अल्लाह ने बुरा कहा, ढोल की आवाज गधे से भी बदतर है। हम लोग मुहर्रम के ढोल से तौबा करते हैं। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तीसरा नमूना आपको मैंने सवाल की सूरत में पेश किया था कि बताइए वो कौन सी चीज है कि अल्लाह ने उसे पैदा किया और उसे पसंद नहीं किया? ये औरत की मक्कारी है।
जब औरत पर मेहनत नहीं करेंगे तो औरत मक्कार होगी, मक्कारी से आप परेशान हो जाएंगे। इस जलसे में हाथ उठा करके वादा कीजिए, औरत पर मेहनत करेंगे, फातिमा और आयशा बनाएंगे इंशाअल्लाह। दो पहेली मैंने आपके दिमाग को टटोलने के लिए पेश किया था कि बताइए वो कौन सा काला घोड़ा है जिस पर सफेद रंग का सवार गोरा सवार है, गोरे रंग का सवार है, एक उतरता है दूसरा सवार होता है। ये तवा है जिस पर रोटी बनती है, ये काला घोड़ा है और रोटी जब बनती है एक उतरती है दूसरी सवार होती है, ये सफेद रंग की का सवार है। आखिरी पहली थी कि बताइए वो कौन सी चीज है उसको खरीदा जाता है, उसको खरीदा जाता है पीने के लिए लेकिन उसको पिया नहीं जाता। ये गिलास है, गिलास में पानी पी जाती है, गिलास को पिया नहीं जाता है। दिमाग पर जोर डालते जवाब आता, थोड़ा मौका था इसलिए आपने जवाब नहीं दिया। खैर मेरी तसल्ली का सामान हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बेदार हैं। मौसम अच्छा पानी व फिर मिट्टी भी ज़रख़ेज़, मौसम अच्छा पानी व फिर मिट्टी भी ज़रख़ेज़, जिसने अपना खेत न सींचा वो कैसा किसान, अपनी खुद ही पहचान रहे तो होगा फिर इंसान। जिसकी ऊंची लहर नहीं है वो कैसा दरिया, जिसकी ऊंची लहर नहीं है वो कैसा दरिया, जिसकी हवाएं तुंद नहीं है वो कैसा तूफान, अपनी खुद ही पहचान रहे तो होगा फिर इंसान। बड़ा प्यारा पैगाम जलसे के उन्वान के हवाले से मैं शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। बड़े अदब के साथ आप सुन रहे हैं, अल्लाह आपके सुनने को और हमारे सुनाने को कबूल फरमाए। बहुत प्यारा नमूना बहुत मुख्तसर वक्त में मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आदम अलैहिस्सलाम नबी है, बेटा शीश अलैहिस्सलाम नबी है, बाप का इंतकाल हो रहा है। बहुत तारीखी हवाले से एक एक लाइन को नोट कीजिएगा, बहुत मुख्तसर वक्त में आएगा, ध्यान देने की जरूरत है। आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो रहा है, बेटा शीश को बुलाया, कहा देखो मैं दुनिया छोड़ करके जा रहा हूँ, वहां दो तीन शैतान है, वहां ज्यादा जाने आदमी को जाने की जरूरत नहीं है, आपका जलसा खराब हो जाएगा, आखिर वक्त में आपका जलसा बर्बाद हो जाएगा। जो जहां है जिस हाल में है उसी हाल में बैठे रहिए, सबको जाने की जरूरत नहीं है, आपका जलसा बर्बाद हो जाएगा, 2 मिनट में आपका जलसा बर्बाद हो जाएगा। जितने लोगों को वहां जाना था चले गए, अब जाने की जरूरत नहीं है, खुदा के वास्ते आप लोग बैठे रहिए, क्यों हो जाएगा। और ये तजर्बा है, इससे पहले एक जलसा इसी तरह खराब हुआ है। खुदा के वास्ते जो लोग जाना चाहते हैं उनको बिठाइए, अगर और लोग गए तो आपका जलसा बर्बाद हो जाएगा। इतना जान लीजिए कि यहां तक जलसा आपका हुआ, आगे जलसा बर्बाद हो जाएगा। ये सब रुकावट होती है शैतान की तरफ से, वो थोड़ा चाहता है कि हमें हिदायत मिल जाए, वो तो हमारे जलसे को खराब ही करना चाहता है। बस आराम से बैठ जाइए, आराम से जो जहां है वहां बैठ जाइए। मुझे पता है कि आपका ज्यादा वक्त मुझे लेना नहीं है, मुझे थकाना नहीं है, मैं आपको ज्यादा नहीं थका सकता, बहुत थोड़ा वक्त लेकर के मैं आपको फारिग कर दूंगा। आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो रहा है, बेटे को बुलाया शीश अलैहिस्सलाम को कि प्यारे बेटे मेरा इंतकाल हो रहा है, मेरे बाद क्या करोगे? दुआ करना, अल्लाह से दुआ करके अपनी हाजत मांगना। अगर दुआ कबूल ना हो, इस नुक्ते को ध्यान रखिएगा जो मैं सुनाने के लिए जा रहा हूं। बेटा अगर दुआ कबूल ना हो तो क्या करोगे, वो मैं बताने के लिए जा रहा हूं। मोहम्मद पर दरूद पढ़ लेना, दुआ कबूल हो जाएगी बेशक। शीश अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब्बा मैं तो मोहम्मद को जानता ही नहीं, कौन मोहम्मद है? कहा कि प्यारे बेटे तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूं, मैं जन्नत से आ रहा हूं, जन्नत के दरख्त का कोई पत्ता ही नहीं बचा जिस पर मोहम्मद ना लिखा हो। माशाअल्लाह, बहुत ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी मिसाल आपके सामने आ रही है। इस मुल्क के एक बहुत बड़े आलिम गुजरे, उनका नाम है शाह अब्दुल अजीज। उस आलिम ने फतवा दिया था अंग्रेज के खिलाफ जिहाद के लिए, तो उस फतवे पर सबसे पहले अमल टीपू सुल्तान ने किया था। उस आलिम का जब नाम आए तो आप लोग दुआ दीजिए कि अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, आमीन। ईसाई से मुनाजरा हो गया, ईसाई से मुनाजरा हो गया। ईसाई ने कहा तुम्हारे नबी नीचे हैं, हमारे नबी ऊपर हैं, ऊपर वाले को फजीलत है, नीचे वाले को फजीलत नहीं है। तुम्हारे नबी सो रहे, हमारे नबी जाग रहे हैं, जागने वाले को फजीलत है, सोने वाले को फजीलत नहीं है। उस आलिम का 2 लाइन में जवाब सुनिए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, हम सबको नबी की सुन्नत पर कुर्बान फरमाए, आमीन। बहुत प्यारा नमूना, बहुत मुख्तसर वक्त में मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, बहुत मुख्तसर वक्त में सुनाने के लिए जा रहा हूँ।
शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि तुमने कहा कि जो नीचे होता है उसको फजीलत नहीं, जो ऊपर होता है उसको फजीलत होती है। तुम गलत कह रहे हो। मोती नीचे होता है, झाग ऊपर होता है। झाग की कोई कीमत नहीं, मोती की कीमत होती है। बेशक। दूसरी मिसाल को बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। तुम हमारे नबी आसमान में जाग रहे हैं, तुम्हारे नबी मदीने में सो रहे हैं। सोने वाला खोता है, जागने वाला पाता है। हमारा नबी जाग रहा है, वही रास्ता बता सकता है। जो नबी सो रहा है वो रास्ता नहीं बता सकता। कितना प्यारा जवाब दिया है, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। कहा कि जो नबी जाग रहा है उसे रास्ता मालूम नहीं है, वो इंतजार कर रहा है सोने वाले नबी का। इन्हें रास्ता मालूम है ताकि ये जागे और रास्ता बताए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक प्यारा नमूना बड़े अदब के साथ आप सुन रहे हैं। इतना संजीदा जलसा, ये आपके जलसे की करामत है और आप लोगों की बरकत है। तीसरी मिसाल को बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। देवबंद के बानी का नाम मौलाना कासिम नानोतवी, कहिए रहमतुल्लाह अलैह। उनका ईसाई से मुनाजरा हुआ। ईसाई ने कहा कि हमारे नबी ने मुर्दा को जिंदा किया है, तुम्हारे नबी मोहम्मद ने मुर्दा को जिंदा नहीं किया है। बताओ फजीलत किसको है? कौन नबी बड़ा हुआ, कौन नबी छोटा हुआ? दूसरी बात क्या कहा कि तुम्हारे नबी की माँ का नाम आमना है, कुरान में आमना नहीं आया है। और हमारे नबी ईसा है, ईसा अलैहिस्सलाम की माँ का नाम मरियम है, मरियम के नाम से पूरी सूरत है। बताओ किसकी माँ को फजीलत है, किसके नबी को फजीलत है? मौला कासिम नानोतवी कुर्बान जाइए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। क्या जवाब दिया है? कहा कि तुम ये कहते हो कि तुम्हारे नबी ने मुर्दे को जिंदा किया। मुर्दा किसको कहते हैं? रूह निकल गई। जिंदा किसको कहते हैं? रूह आ गई। जिंदा किसको कहते हैं? रूह आ गई। मुर्दा किसको कहते हैं? रूह निकल गई। तुम्हारे नबी ने तो मुर्दे को जिंदा किया है, हमारे नबी ने पत्थर से कलमा पढ़ा लिया। इस मिसाल को बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। सीरत नबी का जलसा हो रहा है, आपके इल्म में इजाफा हो रहा है, मेरा मुताला ताजा हो रहा है। ईसाई ने कहा कि तुम्हारे नबी की माँ का नाम आमिना है, आमिना का नाम कुरान में नहीं है। हमारे नबी ईसा है, ईसा अलैहिस्सलाम की माँ का नाम मरियम है, मरियम का नाम ही कुरान में नहीं, पूरी सूरत है। तो हजरत कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमारे नबी की माँ पर उंगली नहीं उठी, इसलिए कुरान में नाम नहीं आया। तुम्हारे नबी की माँ पर उंगली उठ गई, इसलिए कुरान सफाई के लिए नाज़िल हो गया। तीसरी मिसाल को बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। बड़ा प्यारा नमूना आपके सामने आ रहा है। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह मजलिस में कहने लगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरबूज खाना बहुत पसंद था। जब तरबूज का जमाना आए तो इस ख्याल से खाएंगे कि हमारे नबी को तरबूज बहुत पसंद था तो आपको सवाब मिलेगा। तरबूज खाना हमारे नबी को बहुत पसंद था। एक मुरीद आया, तरबूज सामने रख दिया, चाकू दिया कि हजूर काट करके खाइए। तो कहा मैं खा नहीं सकता। कहा कि वाह साहब, तरबूज खाना हमारे नबी को सुन्नत, हमारे नबी ने खाया और आप खाना नहीं चाहते। कहा कि वो बात नहीं है, मुझे काटने की सुन्नत मालूम नहीं है, मैं खिलाफ सुन्नत अमल करके नबी की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। तीसरी मिसाल को बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु, मैं तफसील पे नहीं जा रहा हूँ, छोटी छोटी मिसाल आपको सुना रहा हूँ। मैं आपके पूरे वक्त का एहतमाम कर रहा हूं, अल्लाह आपके हौसले को कबूल फरमाए। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने खीर पकाई, कटोरी में रखा। खलीफा वक्त अबू बकर सिद्दीक है, बाप को बुलाया, कहा कि कटोरी की खीर लीजिए, घर से बाहर निकल जाइए, रास्तों पर जाइए, नबी की सुन्नत जिंदा करके आइए। बाप ने बेटी से पूछा कि बेटी क्या बात है, क्या नबी की सुन्नत है? कहा हमारे नबी ऐसा ही करते थे, खीर बनवाते थे, कटोरी में लेते थे, बाहर निकल जाते थे, आप भी सुन्नत को जिंदा कीजिए। हजरत कितनी तारीखी प्यारी मिसाल है जो आपके सामने आ रही है, बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु उस खीर को लेकर के बाहर निकलते, कोई नजर नहीं आया। जब जंगल के किनारे पहुंचे तो एक अपाहज बैठा हुआ था जो पैर से भी महरूम था, दोनों हाथ से भी महरूम था। उसके करीब जाकर के उससे पूछा कि ये खीर है, तुम्हें ख्वाहिश है? तो कहा कि ख्वाहिश भी है, भूख भी बहुत तेज लग रही है, अफसोस की बात है मुझे खाने के लिए हाथ नहीं है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने हाथ से खीर लिया और मुंह में जैसे ही रखा, वो क्या कहता है, ये सुन्नत के खिलाफ है।
अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को झाल आ गया, हाथ नहीं खाने के लिए, और दूसरा आदमी प्यार से खिला रहा है तो कह रहा कि सुन्नत के खिलाफ कितना भाव खा रहा है। उसने कहा, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, फिर नबी की सुन्नत क्या है? कहा कि हमारे नबी भी खीर की कटोरी लेकर के आते थे, जैसे चिड़िया अपने बच्चे को मुंह से खिलाती है, हमारे नबी हमको मुंह से खिलाते थे, हाथ से नहीं खिलाते थे। ये नबी की सुन्नत है। आखिरी मिसाल को बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। आपके घर अगर बेटा पैदा हो तो बेटे का नाम इकबाल रखिए। अल्लाह आपके बच्चे को अल्लामा इकबाल बना दे। बहुत प्यारा नमूना आपके सामने आ रहा, तारीख के हवाले से इसको सुनने की जरूरत है। किताब है नुकूशे इकबाल, मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है। उस किताब के हवाले से मैं इस मुताले को आपके सामने ला रहा हूँ। बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं, पुराना मुताला जमीन से ऊपर आ रहा है। अल्लामा इकबाल बैरिस्टर थे, कानून के बहुत बड़े वकील थे। एक नवाब ने अपनी कोठी पर बुलाया। बात नवाब के पास जो दस्तावेज थे, जमीन का कागज था, वो फारसी में था। नवाब साहब फारसी को नहीं जानते थे। उन्होंने अल्लामा इकबाल को बुलाया कि आप फारसी भी जानते हैं, फारसी से इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिए, नकल कर दीजिए। अल्लामा इकबाल आ रहे हैं, नवाब साहब के पास आ रहे हैं। नवाब साहब ने कोठी में सजाया, मकान को सजाया, शानदार पलंग बिछाया, उस पर अल्लामा इकबाल को इस्तकबालिया दिया। उसके बाद नवाब साहब को ख्याल आया, बहुत तारीखी मिसाल, एक लाइन की, बहुत 1 मिनट में आपके सामने आ रही है, बहुत ध्यान से सुनिए, आपको उम्र भर ये काम आएगी। अल्लाह नबी की सुन्नत पर हम सबको खड़ा फरमाए। अल्लामा इकबाल कमरे के अंदर चले गए। नवाब साहब अपने कमरे में, एहसास हुआ मेरा मेहमान है, पता नहीं किस बात की जरूरत है, किस बात की जरूरत नहीं, अंदर जाकर के पूछना चाहिए, देखना चाहिए। जब कमरा खोल करके अंदर दाखिल हुए तो देखा कि अल्लामा इकबाल जमीन पर सो रहे हैं, पलंग पर नहीं सो रहे। मेजबान ने हैरत से पूछा कि मैंने इतनी शानदार पलंग आपके लिए खरीदवाई कि आप इस पर आराम करेंगे, आप जमीन पर लेटते हैं? तो क्या जवाब दिया वो मैं सुनाने के लिए जा रहा हूँ। इरादा कीजिए नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। क्या कहा? हमारे नबी की सुन्नत जमीन पर सोना है, पलंग पर सोना नहीं है। इकबाल को नबी से ताल्लुक हो और इकबाल पलंग पर सोए, नींद आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। उठे मिक़दाद उठ कर सरवरे आलम, नहीं है कौम मूसा की तरह कह देने वाले हम। नबी का हुक्म हो तो भाग जाए हम समंदर में, जहां को महव करके ना रहे अल्लाह अकबर में। आखिरी नमूने पर आ चुका हूं नबी की सीरत के हवाले से। आपके सीने में दिल है, कोई पत्थर की सिल नहीं है। इंशाअल्लाह इन मिसालों के बाद आप ढूंढ ढूंढ करके नबी की सुन्नत को जिंदा करेंगे, नबी की सुन्नत के खिलाफ जिंदगी नहीं गुजारेंगे इंशाअल्लाह बोल करके आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में एक जवान आया बैत लेने के लिए। बैत कैसे लिया जाता था? हाथ बढ़ाया जाता था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादा लेते थे और आने वाला वादा देता था, बैत लेकर के चला जाता था। जवान आया बैत लेने के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हाथ बढ़ाया, जवान ने हाथ खींचा। अल्लाह के रसूल ने कहा तू कैसा जवान है, बैत लेना भी चाहता, हाथ भी खींचता है। कहा कि हुजूर बात वो नहीं है, आप मुझसे वादा लोगे, मुझे वादा देना पड़ेगा और मेरी गलत आदत है, मैं वादा पूरा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने हाथ खींच लिया। मैं 1 नंबर का चोर हूँ, चोरी करता हूँ। मैं 1 नंबर का शराबी हूँ, शराब पीता हूँ। मैं 1 नंबर का जिनाकार हूँ, जिनाकार करता हूँ। मैं 1 नंबर का झूठा हूँ, झूठ बोलता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े हकीम थे, हिकमत से बात किया, बड़े अक्लमंद थे, अक्ल से बात किया। कहे जवान घबराने की जरूरत नहीं है, मैं एक वादा लूंगा, तुम एक वादा दे दो, मैं तुम्हें बैत देता हूं, तुम बैत ले लो, यहां से चले जाओ। तुम सिर्फ झूठ बोलना छोड़ दो, बाकी 3 गुनाह रहने दो। सिर्फ झूठ बोलना छोड़ दो, मैं तुम्हें बैत देता हूं, तुम बैत लेकर के चले जाओ। जवान खुश हो गया कि बैत भी मिल रही है और मुफ्त में लाइसेंस भी मिल रहा है।
जवान बैत लेकर के चला गया। रात में इरादा हुआ कि जिना करेंगे, रात में इरादा हुआ चोरी करेंगे, रात में इरादा हुआ शराब पिएंगे, लेकिन ख्याल आया कि कल सुबह होगी, शराब पी करके जाएंगे, चोरी करके जाएंगे, जिना करके जाएंगे, पूछा जाएगा। अगर सच बोलेंगे तो शराब की सजा मिलेगी, चोरी की सजा मिलेगी, जिना की सजा मिलेगी। अगर झूठ बोलेंगे तो वादा खिलाफी होगी, सारा गुनाह छूट गया। नबी हमारा ऐसा, हम नबी कैसे होते? वो दानाए सुबुल खत्म रसूल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोग़ बातिए सीना निगाहे इश्क़ मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही ताहा वही यासीन वही कुरआन वही फुरक़ान। बहुत प्यारा जलसा नबी की सुन्नत के हवाले से आपने कम वक्त में बड़ी संजीदगी के साथ सुना है। आपके सुनने को कबूल फरमाए, सुन्नत पर हम सबको खड़ा फरमाए, आमीन। इतनी जल्दी मोहब्बत के साथ आपने सुना। मेरा इतना बड़ा पैगाम जो आधा एक घंटे का था वो मुश्किल से 5 मिनट में गुजर गया। ये आपके जलसे की बरकत है। अल्लाह आपके जलसे को कबूल फरमाए, दीन भी बनाए, दुनिया भी बनाए। हाथ उठा करके दूसरे पैगाम का इस्तेमाल कीजिए, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। दूसरा बड़ा प्यारा पैगाम आपके सामने आ रहा है। अब समझ जाइए कि दूसरा पैगाम जब मेरा आ गया तो इसके बाद सिर्फ 3 पैगाम बाकी रह गए। अब अंदाजा कीजिए कि हम कितने कम वक्त में आपको यहां से फारिग करने के लिए जा रहे हैं और अपने अगले मुकर्रर चतुर्वेदी के लिए आपको हम फारिग करने के लिए जा रहे हैं। दूसरा बड़ा प्यारा पैगाम आपके सामने आ रहा है। खुदा पर भरोसा करेंगे तो अल्लाह यहां भी चमका देगा, वहां भी चमका देगा। खुदा पर भरोसा करेंगे तो मुकद्दर का सिकंदर बना देगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। छोटी छोटी मिसाल आपके सामने आ रही है, बहुत ध्यान से आप सुन रहे हैं, ध्यान से सुनने की जरूरत है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से 2 सवाल किया। तारीख के हवाले से 2-2 लाइन में नमूना आपके सामने आ रहा है, बहुत ध्यान से सुनने हैं, ध्यान से सुनिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से 2 सवाल किया। ए अल्लाह, मैं बचपन में आग के शोले को हाथ में लिया, मुंह में रख लिया, हाथ नहीं जला, मुंह क्यों जल गया? पहला सवाल। आग का शोला मेरे हाथ में आया और मैंने हाथ से उठा करके मुंह में रख लिया, मुंह तो मेरा जल गया, हाथ क्यों नहीं जला? दूसरा सवाल किया, ए अल्लाह, तूने मुझे बुलाया था एतकाफ के लिए, मैं आ गया अपनी कौम को अपने भाई के हवाले करके, मेरा भाई तो गुमराह नहीं हुआ, मेरी कौम क्यों गुमराह हो गई? दूसरा सवाल। तीसरे सवाल को बहुत ध्यान से सुनिए। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सवाल किया है, मेरे परवरदिगार, मेरे पीछे दुश्मन था, मेरे आगे दरख्त था, मैंने दरख्त से मदद मांगी, दरख्त फट गया, मैं उसके अंदर समा गया, मेरा दामन बाहर रह गया, मुझे दुश्मन ने आरी से चीर दिया, तू देखता ही रह गया, मेरी मदद क्यों नहीं की? 3 मिसालों को 3 लाइन में सुनाने के लिए जा रहा हूं। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह, मैंने आग का शोला बचपन में उठाया, मेरा हाथ नहीं जला, मुंह जल गया, तो अल्लाह की तरफ से जवाब आया, हाथ में उठाना मेरे हुक्म से था और मुंह में लेना मेरे हुक्म से नहीं था, इसलिए हाथ नहीं जला, मुंह जल गया। अल्लाह पर भरोसा करेंगे, अल्लाह हर लाइन से आपको निजात देगा। दूसरी मिसाल को ध्यान से सुनिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए अल्लाह, तूने मुझे बुलाया था इत्तिकाफ के लिए और फिर मैं आया था इत्तिकाफ के लिए, मेरी कौम मेरे भाई के साथ थी, पूरी कौम गुमराह हो गई, मेरा भाई गुमराह नहीं हुआ, बात क्या है? कहा, तुमने अपने भाई पर भरोसा किया इसलिए कौम गुमराह हो गई, अगर खुदा पर भरोसा करते कौम गुमराह नहीं होती। माशाअल्लाह। तीसरी मिसाल को बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे परवरदिगार, मुझे दुश्मन ने आरी से चीर दिया, तू मेरी मदद के लिए खड़ा नहीं हुआ। कहा, ए ज़करिया, तुमने दरख्त से मदद मांगी, उस दरख्त के पैदा करने वाले खुदा से मदद नहीं मांगी, इसलिए मैं तमाशाई बना रहा, तू आरी से चीर दिया गया। इस नमूने पर 2 मिसाल आपके सामने आ रही है। बड़ा कीमती वक्त आपका है, मैं आपके वक्त को जाया नहीं करना चाहता हूं। 2 मिसाल आपके सामने ला रहा हूं। हबीब अजमी का आपने नाम सुना है, अखबारुल अखयार में लिखा है कि बहुत बड़ा वली था, शागिर्द है और हसन बसरी उस्ताद है। हसन बसरी उस्ताद हैं और हबीब अजमी शागिर्द हैं। नहर में गए, गुस्ल करने के लिए कपड़ा उतारा, सड़क पर रख दिया,
चले गए गुस्ल करने के लिए। इधर हसन बसरी का गुजर हुआ तो देखा इतना कीमती कपड़ा और सड़क पर है, कौन चोर ले जाए कौन उचक्का ले जाए। ख्याल आया ये मेरे शागिर्द का कपड़ा है, हिफाजत के लिए पहरा देना चाहिए, कहीं कोई चोर न ले जाए, कहीं उचक्का न ले जाए। हसन बसरी उस कपड़े के पास बैठ गए। जब हबीब अजमी शागिर्द आया गुस्ल करके तो कहा कह रहे नालायक कहीं के, इतना कीमती कपड़ा रोड पर रखा जाता है, रास्ते पर रखा जाता है, कौन चोर ले जाता कौन उचक्का ले जाता। मैं तो देख करके तुम्हारे कपड़े की हिफाजत के लिए बैठ गया। तो कहा कि मैंने उस खुदा पर भरोसा किया जिसने हिफाजत के लिए आपको यहां ला करके खड़ा कर दिया। आखिरी मिसाल सुनाने के लिए जा रहा हूं, इस पैगाम को मुकम्मल करने के लिए आखिरी मिसाल आपके सामने आ रही है। अल्लाह पर भरोसा करेंगे कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बिगाड़ने वाला खुद बर्बाद हो जाए। आप खुदा पर भरोसा कीजिए। हजरत हुसैन के पास एक देहात का आदमी आया भीख मांगने के लिए, पैसा मांगने के लिए। कितना पढ़ा लिखा था, उस समाज को देखिए, हमारे समाज को देखिए इस आईने में, और खुदा के हवाले से कि पूरा भरोसा करना है। इस पैगाम को सुनिए। वो इतनी दूर से देहात का रहने वाला आया हजरत हुसैन के पास। क्या कहता है, आपके अंदर अल्लाह ने 4 खूबी रखी है। आप अरब के रहने वाले हो, सखावत आपकी आदत है, कुरान आपके दरमियान नाजिल हुआ, बहुत खूबसूरत आदमी हो नाना की तरह। और आपके नाना ने फरमाया है कि 4 आदमी के पास भीख जाओगे मांगने के लिए तो मिलेगा, 5वें आदमी के पास मत जाना, इसलिए मैं भीख मांगने के लिए आपके पास आया। हजरत हुसैन ने सोचा कि बड़ा होशियार है, पढ़ा लिखा भी है, ये टोपी पहना करके ही जाए। हजरत हुसैन ने कहा कि देखो मैंने भी नाना की हदीस सुनी है, मैंने अपने वालिद का असर सुना है। मेरे वालिद ने कहा जिसके पास ज्यादा इल्म हो उसे ज्यादा देना और कम इल्म हो कम देना। और मेरे नबी ने फरमाया जिसके पास खुदा की पहचान ज्यादा हो उसे ज्यादा देना, कम हो तो कम देना। मैं तुमसे 3 सवाल करूंगा, तीनों सवाल का जवाब दोगे, अशरफी की थैली है पूरी थैली दे दूंगा। अगर 1 सवाल का जवाब दोगे 1 हिस्सा दूंगा, 2 हिस्सा रख लूंगा। अगर 2 सवाल का जवाब दोगे 2 हिस्सा दूंगा, 1 हिस्सा रख लूंगा। 3 सवाल करता हूं, तीनों सवाल का जवाब दोगे, पूरी थैली मिल जाएगी। पहला सवाल हुआ सबसे अफजल अमल कौन सा है? उसने फौरन कहा अल्लाह पर ईमान लाना अफजल अमल है, इससे बढ़कर के कोई अफजल अमल नहीं हो सकता। दूसरा सवाल था कि अल्लाह के अजाब से नजात की क्या सूरत है? अल्लाह पर भरोसा कर लो, अल्लाह के अजाब से नजात पा जाओगे। तीसरी मिसाल पूछा, तीसरा सवाल पूछा कि इंसान को खूबसूरत बनाने वाली कौन सी चीज है? कहा इल्म है। कहा अगर इल्म ना हो तो कहा माल है। कहा अगर माल ना हो तो भाड़ में जाए। मैंने तीनों सवाल दे दिया, हमको अशरफी की थैली दीजिए, देर हो रही है, मुझे घर जाना। जो दहकते आग के शोलों पे सोया हुआ हुसैन, जो जवाबे पे की मैयत पे न रोया हुआ हुसैन, जिसने अपने खून से आलम को धोया हुआ हुसैन, जिसने सब कुछ खो के भी कुछ भी न खोया हुआ हुसैन। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह अल्लाह पर भरोसा करेंगे इंशाअल्लाह। तीसरा नमूना बड़ी तेजी के साथ आपके सामने आ गया। मैं भी चकरा रहा हूं, इतनी तेजी के साथ मेरा वक्त कैसे निकल रहा है। आप मोहब्बत से सुन रहे हैं, मैं मोहब्बत से सुना रहा हूं। बड़ी तेजी के साथ तीसरे नमूने पर आ चुका हूं। मुझे उम्मीद है कि आपने 2 पैगाम को कबूल किया, तीसरे पैगाम को जरूर कबूल करेंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोलिए इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दुनिया छोड़ करके दीन छोड़ करके दुनिया कमाने वाला कुत्ता है। मैं कहता तो आप मेरा गिरेबान पकड़ देते और मुझे कुर्सी से उतार देते। हमारे नबी ने कहा कि जो दीन को छोड़ करके दुनिया कमाएगा वो कुत्ता। इस नमूने को मैं सुनाने के लिए जा रहा हूं, बहुत कम वक्त में 3 मिनट में आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। बाप के बगल में बेटी सो रही है, नींद नहीं आ रही, करवट ले रही है। बाप ने पूछा कि बेटी पेट में दर्द है, दांत में दर्द है, बात क्या है, करवट ले रही, नींद नहीं आ रही है? कहा अब्बा हुजूर कल जुमेरात का दिन है, मास्टर साहब ने कहा कि पूरे हफ्ते का सबक सुनूंगा और मेरी तैयारी नहीं, कल मास्टर साहब को क्या जवाब दूंगी, इस ख्याल से नींद नहीं आ रही है। बाप सुनते ही बेहोश हो गए।
जब बाप को होश आया तो पूछा कि भाई तुम क्यों बेहोश हो गए? कहा कि मेरी प्यारी बेटी सबक याद नहीं, कल मास्टर को क्या जवाब देगी इस ख्याल से उसे नींद नहीं आ रही है। मैं कितना बड़ा बदनसीब बाप हूँ, मेरी पूरी जवानी शराब में चली गई, कबाब में चली गई, जुआरी हूँ, जुआ में हमारी जिंदगी खत्म हो गई। मैं कल खुदा को क्या जवाब दूंगा? मुझे बिस्तर पर खर्राटे आ रहे हैं, नींद आ रही है, मेरी बेटी तो करवट ले रही है, मुझे नींद आ रही है, मैं कितना बड़ा बदनसीब बाप हूँ। दूसरी मिसाल को बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। तारीख के हवाले से उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह दूसरी मंजिल पर लकड़ी की सीढ़ी से चढ़ते थे। लकड़ी का एक हिस्सा टूटा हुआ था, वहां जब पैर पड़ता था तो लड़खड़ा जाते थे, चढ़ते हुए भी लड़खड़ा जाते, उतरते भी लड़खड़ा जाते। नौकर ने देखा करे ये तो लड़खड़ा जाते हैं, बात क्या है? तो देखा ओ सीढ़ी टूटी हुई है, उसको दुरुस्त कर दिया। अब जब चढ़ते हैं तो लड़खड़ाते नहीं है, उतरते हुए भी चढ़ते हुए भी। तो गुलाम से पूछा कि बात क्या है? भी पहले वो चढ़ता था लड़खड़ा जाता था, उतरता था लड़खड़ा जाता था, अब लड़खड़ाता नहीं। तो कहा कि हुजूर वो सीढ़ी टूटी हुई थी, उसको मैंने दुरुस्त कर दिया। अरे कम वक्त कहीं का, जब लड़खड़ाता था तो मुझे पुल सिरात याद आ जाता था। तीसरी मिसाल को बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। तकिया पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर है, नींद नहीं आ रही है। अम्मा आयशा ने पूछा कि हुजूर क्यों नींद नहीं आ रही है? कहा कि गरीब का माल तकिया के नीचे रह गया, कोई गरीब लेने के लिए आया नहीं, मैं गरीब के पास देने के लिए गया नहीं, भूल गया, अब याद आया, उसकी वजह से नींद नहीं आ रही। कहा या रसूल अल्लाह, इसमें भी परेशान होने की बात है। सुबह होगी कोई ना कोई गरीब आ जाएगा, दे दिया जाएगा, मसला हल हो जाएगा। रात अल्लाह ने आराम के लिए पैदा किया है, रात भर तो सो जाइए। तो कहा कि ए आयशा, तुम्हें मालूम नहीं है सुबह को मैं जिंदा उठूंगा या मेरा जनाजा उठेगा। तीसरी मिसाल को बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। इस पर यह पैगाम मैं मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो दीन को छोड़ करके दुनिया कमाता है वो कुत्ता है। कुत्ता क्यों कहा? कुत्ता मुर्दा खाता है और दुनिया मुर्दार है। जैसे मुर्दे के पीछे कुत्ता जाता है, उसी तरह दीन को बर्बाद करके दुनिया के पीछे जाने वाला कुत्ता है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये भी कुत्ता वो भी कुत्ता। लेकिन कुत्ता कहा, कौवा नहीं कहा। कौवा भी मुर्दा खाता है, कौवा नहीं कहा। कुत्ता क्यों कहा? इस फर्क को सुनाकर मैं इस पैगाम को मुकम्मल कर रहा हूं। कौवे की आदत होती है जब वो किसी मरी हुई मुर्गी को देखता है तो काए 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 करके सारे कौवे को जमा करता है। जब सारे कौवा जमा हो जाते हैं, खाने लगते हैं, तब ये खाता है। सारे कौवे जमा हो गए, जब सब खाते हैं तब ये खाता है। ये कौवे की आदत होती है। कुत्ते की आदत इसके बरखिलाफ है। इतना बड़ा हाथी मरा हुआ है, एक बालिश का पेट है, अकेला खा नहीं सकता, लेकिन खुद भी नहीं खाता है, दूसरे को भी खाने नहीं देता। दूसरी मिसाल को बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। कौवे की आदत होती है जब वो मुर्दा खाता है उसका पेट भर जाता है तो उड़ जाता है। लेकिन कुत्ते की आदत क्या है? उसका पेट भर गया, वो वहां से हटता नहीं है, उसको रात भर जोगता रहता है। तीसरी मिसाल को बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। अल्लाह ने दुनिया के पीछे, अल्लाह के रसूल ने दुनिया के पीछे दीन को छोड़ करके जाने वाले को कुत्ता कहा, कौवा नहीं कहा। क्या फर्क है वो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। कौवे की आदत होती है नरम नरम गोश्त खाता है। कौवा नरम नरम गोश्त खाता है, पेट भर लेता है, उड़ जाता है। लेकिन कुत्ता हड्डी तक चबा जाता है। ये आलम ऐशो इशरत का, ये हालत कैफो मस्ती की, बुलंद अपना तखय्युल कर, ये सब बातें हैं बस्ती की। जहाँ दर असल वीराना है, गो सूरत है बस्ती की। बस इतनी सी हकीकत है फरेब ख्वाब हस्ती की, कि आंखें बंद हो और आदमी अफसाना बन जाए। सारा किस्सा मौत पर खत्म हो जाएगा। मरने से पहले मौत की तैयारी करेंगे, दुनिया के चक्कर में दीन को बर्बाद नहीं करेंगे। हाथ उठाकर के वादा कीजिए इंशाअल्लाह। बड़ी तेजी के साथ चौथे पैगाम को पहुंचूंगा, पांचवा और छठा पैगाम पर। ये हमारा
बयान मुकम्मल हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मोहब्बत के साथ आपने सुना। मेरा आधा बयान खत्म हो गया और आधा बयान बाकी है, मोहब्बत से आप सुनेंगे इंशाअल्लाह, वो भी जल्दी से मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। हम अपने बच्चे को कैसा बच्चा बनाएंगे, बहुत छोटा नमूना बहुत मुख्तसर वक्त में मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, आप खुद फैसला ले लेंगे। मिसाल होनहार बच्चों की आपके सामने आ रही है। आप अपने बच्चों के वास्ते क्या करेंगे, दवा करेंगे, दुआ करेंगे। अल्लाह आपके बच्चे को दोनों जहां की कामयाबी के लिए कबूल फरमाए, इन बच्चों से हमारे मुस्तकबिल को रोशन फरमाए। अखबारुल अखियार में एक मिसाल लिखी है। एक बाप हज के लिए जा रहा है, तैयारी कर रहा है। छोटा बच्चा देख रहा है कि बाप को क्या हो गया, पूरा सामान घर का उठा करके ले जा रहा है, कहां जा रहा है। तो बेटा बाप से पूछता है कि अब्बा हुजूर कहां जा रहे हो? कहा मैं हज करने के लिए जा रहा हूं। अब बच्चे को क्या मालूम कि हज क्या होता है। तो बच्चा पूछता है कि अब्बा हज क्या होता है। तो बेटे से बाप ने कहा कि बेटा हज ये होता है कि मैं अल्लाह के घर को देखने के लिए जा रहा हूं। तो प्यारा मासूम क्या कहता है, अब्बा अगर वो अल्लाह का घर है तो वहां अल्लाह होगा, मैं भी जाऊंगा, मैं अल्लाह को देखने के लिए जाऊंगा। बाप बेटे की जिद के आगे बाप मजबूर हो गया, बेटे को ले जा रहा है। उस मंजर को याद कीजिए, जो लोग वहां गए हैं उनको ये हाल मालूम है। जब काबे पर पहली नजर पड़ती है तो दिल का हाल बदल जाता है। जो लोग वहां गए उनको ये हाल मालूम है। जो लोग नहीं गए हैं, कबूलियत की घड़ी अल्लाह आसमान पर आ चुका है। दुआ कीजिए अल्लाह हम सबको उस घर की बार बार ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन आमीन आमीन। बेटे को लेकर के बाप पहुंचा है। काबे पर जब पहली नजर पड़ी, बाप बेखबर हो गया और बेटा तड़प तड़प करके मर गया। जब बाप को होश आया, बेटे को देखा तो बेटा मरा पड़ा हुआ। बाप ने दिल दिल से अल्लाह से सवाल किया, ए मेरे परवरदिगार, मेरे बच्चे का क्या कसूर था, इस मासूम को तूने उठा लिया। तो खुदा की तरफ से दिल दिल ही में जवाब आया कि तू तो आया था मेरे घर को देखने के लिए और तेरा बेटा मासूम आया था मुझे देखने के लिए। तुझे तो मेरे घर का दीदार नसीब हो गया और तेरे बेटे को मरने के बाद मेरा दीदार नसीब हो गया। दूसरी प्यारी मिसाल आपके सामने आ रही है। होनहार बच्चे की मिसाल आ रही है। होनहार बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। दुआ करेंगे, दवा करेंगे, इंशाअल्लाह आपके बच्चे को भी अल्लाह होनहार बना देगा। आमीन बोलिए। दूसरी मिसाल आ रही है। बच्चे मैदान में खेल रहे थे। वक्त का बहुत बड़ा सूदखार आदमी सामने से गुजर रहा है। हबीब अजमी उस जमाने का सबसे बड़ा सूदखार था। सूद से तौबा कर लिया, तौबा कबूल हो गई, अल्लाह ने वक्त का वली बना दिया। उस तारीख को मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत 1 मिनट में, बहुत मुख्तसर वक्त में। बच्चे मैदान में खेल रहे थे। बीच से हबीब अजमी आ रहे हैं। रास्ता था, रास्ते से हबीब अजमी आ रहे हैं। एक बच्चा खड़ा होकर के क्या कहता है, अरे हटो हटो हटो। पता है कौन आ रहा है? 1 नंबर का सूदखार आ रहा है। अगर उसके पैर की धूल तुम्हारे बदन को लग जाए तो तुम्हारा दिल नापाक हो जाए। इस बच्चे का जब इतना बड़ा ताना हबीब अजमी के कान में आया, उसी वक्त कलेजा फट गया, आंख से आंसू जारी हो गए। तौबा कर लिया, तौबा कबूल हो गई, अल्लाह ने वक्त का वली बना दिया। बेटा हो तो ऐसा हो जो बड़े बड़े गुनहगार की हिदायत का जरिया बन जाए। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है। इस मिसाल पर यह पैगाम मुकम्मल हो रहा है। चूल्हा जल रहा था। चूल्हे की आग को देख करके एक बच्चा रो रहा था। पूछने वाले ने पूछा कि बेटा चूल्हे की आग को देख करके क्यों रोता है? कहा चूल्हे की आग देख करके मुझे जहन्नम की आग याद आ गई, इसलिए रो रहा हूं। कहा तू तो मासूम है, फरिश्ते की तरह, तू जहन्नम में नहीं जाएगा, तू क्यों रोता है? उस बच्चे ने क्या जवाब दिया? अल्लाह सबको ऐसा होनहार बेटा अता फरमाए। उस बच्चे ने कहा मैं अपनी माँ को देखता हूँ, पहले छोटी लकड़ी डालती है, उसके बाद मोटी लकड़ी डालती है। छोटी लकड़ी में पहले आग पकड़ती है, उसके बाद मोटी लकड़ी में आग आती है। अगर पहले मोटी लकड़ी चली जाती है तो आग नहीं पकड़ती है। कहीं अल्लाह के यहाँ यही तरतीब हो, जवान से पहले, बूढ़े से पहले बच्चा ही जहन्नम में दाखिल कर दिया जाए, इस ख्याल से मुझे रोना आ रहा है।
सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान भी है। कनात न कर आलम रंगो गो पर, चमन और भी आशियार भी है। तो शाही है पर वाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। आज के जलसे का जो मैं आपको खुलासा सुनाने के लिए जा रहा हूँ, माँ बहनों के हवाले से सुनाने के लिए जा रहा हूँ, और मेरा अभी तक का मुताला है कि आपने इससे पहले इस पैगाम को किसी जलसे में नहीं सुना है। मैं आज आपको सुनाने के लिए बैठा हूँ, आप भी उसी तरह अगर तैयार हो जाएंगे तो मैं सुनाने के लिए बेताब हूँ। आपको सुना करके अपनी जगह लूंगा। हाथ उठा करके यहाँ से वहां तक हमें वादा दीजिए, इंशाल्लाह इसको बहुत ध्यान से सुनना है। हमारी माँ कैसी हो, हमारी बेटी कैसी हो, इस नमूने को आपको ध्यान से सुनना है। हमारी बेटी कैसी हो, फातिमा जैसी हो। अल्लाह हमारी बेटी को फातिमा जैसी बनाए, आमीन बोलिए। हमारी माँ को आयशा जैसी माँ बनाए। माँ की भी वही उम्र है, ज्यादा वक्त तो नहीं हो रहा है। माँ की भी वही उम्र है और बेटी की भी वही उम्र है। माँ सौतेली है, बेटी सौतेली है। माँ बेटी दोनों की उम्र एक है, दोनों जवान हैं। माँ आयशा है और बेटी फातिमा है, दोनों की उम्र एक है, दोनों जवान हैं। सौतेली माँ है, सौतेली बेटी है, लेकिन सौतेला सुलूक नहीं है, सहेली जैसी रहती है। मोहब्बत से जिंदगी कट रही है, मजे से जिंदगी गुजार रही है। बेटी दिल की सारी बात माँ से कह देती है, माँ दिल की सारी बात बेटी से कह देती है, मजे से जिंदगी कट रही है। माँ बेटी की मजलिस थी, बेटी ने मुस्कुराया तो माँ ने पूछा कि प्यारी बेटी तूने क्यों मुस्कुराया, मुस्कुराने की क्या वजह? तो बेटी ने क्या जवाब दिया? बड़े अदब से सुन रहे हैं, बड़े संजीदा माहौल में सुन रहे हैं, बहुत संजीदगी के साथ सुनिए, बड़ी तेजी के साथ आपके लिए मेरा पैगाम मुकम्मल हो रहा है। बेटी से पूछा कि बेटी तूने क्यों मुस्कुराया, तुझे तबस्सुम क्यों आया, तूने मजलिस में क्यों मुस्कुराया? तो माँ ने पूछा, बेटी ने कहा कि अम्मा मेरे दिल में ख्याल आया। तो माँ ने पूछा हैरत से, बेटी क्या ख्याल आया? कहा कि मेरे दिल में ख्याल आया कि आप तो अबू बकर की बेटी हो, मैं इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी हूँ। इस ख्याल से मुझे तबस्सुम आया, मैंने मुस्कुराया। माँ तो माँ होती है, बेटी को हौसला भी देती है, अपना फैसला भी रखती है। 100 चोट सोनार की और 1 चोट लोहार की। माँ ने कहा कि बेटी तूने सच कहा, उसी नबी के सदके में हमें कुरान मिला, उसी नबी के सदके में हमें ईमान मिला, उसी नबी के सदके में हमें इस्लाम मिला। लेकिन प्यारी बेटी मेरे दिल में भी एक ख्याल आया। अब बेटी के कान खड़े हो गए कि अम्मा के दिल में क्या ख्याल आया। बेटी ने पूछा कि अम्मा तेरे दिल में क्या ख्याल आया? कहा मेरे दिल में ये ख्याल आया, तू कब्र से उठेगी, जन्नत जाएगी, जन्नत के तख्त पर बैठेगी, मैं भी कब्र से उठूंगी, जन्नत जाऊंगी, जन्नत के तख्त पर बैठूंगी। तुम्हारे हाथ में अली का हाथ होगा, मेरे हाथ में इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का हाथ होगा। हर एक मोमिन की माँ है आयशा, जुटला नहीं सकते। हर एक मोमिन की माँ है आयशा, जुटला नहीं सकते। बुरा जो माँ को कहते हैं वो जन्नत पा नहीं सकते। बुरा जो माँ को कहते हैं वो जन्नत पा नहीं सकते। दो मिसाल अम्मा आयशा के हवाले से दुआ भी करने की जरूरत है। अल्लाह हम सबको ऐसी खुश नसीब माँ अता फरमाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत आयशा बैठी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से एक सवाल किया, आयशा मेरे सवाल का जवाब दो, बेहतर मर्द कौन है, बेहतर औरत कौन है? तो अम्मा आयशा ने फरमाया, बेहतर औरत वो है जो सास ससुर की शिकायत ना करे, शौहर की शिकायत ना करे, सौतेले बच्चे के साथ अच्छा सलूक करे, सौतेला सलूक ना करे, ये बेहतर औरत है। अल्लाह के रसूल ने पूछा कि दूसरा सवाल करता हूँ, सबसे बेहतर औरत कौन है, सबसे बेहतर मर्द कौन है?
अम्मा आयशा ने फरमाया अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है, हमें पता नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया है आयशा, इस वक्त मुझसे बेहतर कोई मर्द नहीं और तुझसे बेहतर कोई औरत नहीं। तीसरी और आखिरी मिसाल को ध्यान से सुनने की जरूरत है। अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु की मजलिस है। सवाल हुआ इस वक्त सबसे बड़ा आलिम कौन है? अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु का गुलाम खड़ा हुआ और कहा कि अमीर मुआविया सबसे बड़े आलिम है जिंदाबाद, अमीर मुआविया सबसे बड़े आलिम है जिंदाबाद। अमीर मुआविया ने जोर से तमाचा खींच करके मारा, कमबख्त कहीं का तू झूठा है, तू मुझे झूठी तसल्ली दे रहा है। इस वक्त मैं कसम खा लूं तो हानिस ना हो, इस वक्त रूए जमीन में सबसे बड़ा आलिम कोई मर्द नहीं है बल्कि औरत है, वो हजरत आयशा। हजरत आयशा 6666 आयतों को हिफ्ज करके हाफिजा बन गई और हदीस को याद करके हदीस की राविया बन गई। कितनी हदीसें याद की हैं कि मर्दों को पीछे छोड़ दिया, कुछ ही मर्द आगे रहे, बाकी सारे मर्दों को पीछे छोड़ दिया। 2210 हदीसें जबानी याद करके उम्मत को पहुंचाया। दुआ कीजिए हाथ उठा करके, अल्लाह हम सबको ऐसी मां अता फरमाए। ऐ आयशा हम क्यों न करें आपकी इज्जत, आपकी इज्जत। कुरान हमें आपके शौहर से मिला है, ये फजल हमें खालिक अकबर से मिला है। प्यारी बेटी के हवाले से, मेरी तो आवाज इतनी फटी हुई है, जलसे के माइक ने मेरी आवाज को इस हालत में पहुंचा दिया है, लेकिन आपका माइक तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। कल भी मैं जलसा कर लूंगा, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन इन सब के बावजूद भी आप इतनी मोहब्बत से सुन रहे हैं, ये आपके जलसे की करामत है। अल्लाह आपके सुनने को कबूल फरमाए। बहुत प्यारा नमूना बेटी के हवाले से आपके सामने आ रहा है। हमारी बेटी कैसी हो? हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा जैसी हो। आमीन बोलिए, आमीन बोल दीजिए जोर से, आमीन बोलिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग बेदारी के साथ सुन रहे हैं। हजरत फातिमा और हजरत अली का इख्तिलाफ हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस झगड़े को रगड़े को खत्म करने के लिए आ रहे हैं। 2 मिनट में खत्म कर दिया। बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। अली को एक नसीहत किया, फातिमा को 2 नसीहत किया, झगड़ा उम्र भर के लिए खत्म हो गया। फातिमा को भी बिठाया, अली को भी बिठाया। फातिमा से कहा कि मेरी प्यारी बेटी, अली तुम्हारा शौहर है, बगैर इजाजत के अगर तुम अली के घर से मेरे घर आओगी तो दरवाजा बंद रहेगा, तुम्हारे लिए नहीं खुलेगा। एक नसीहत की। दूसरी नसीहत क्या किया वो मैं आपको सुनाने के लिए चाह रहा हूं। आप भी बाप हैं, आपको अपना फर्ज अदा करना है इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बेटी से कहा कि प्यारी बेटी, अगर अली तुम्हारा शौहर तुमसे नाराज हो और तुम्हारी वफात हो जाए, मैं जिंदा रहूं, तो खुदा की कसम खाता हूं बेटी, तुम्हारा जनाजा दूसरा पढ़ाए या ना पढ़ाए, मैं कभी भी तुम्हारे नमाज़े जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। बेटी को 2 नसीहत की, झगड़ा खत्म हो गया। हजरत अली को एक नसीहत की, अली फातिमा मेरी प्यारी बेटी है, खतीजा की निशानी है, मेरी लाडली है, जिगर का टुकड़ा है। जब इसे सदमा पहुंचता है तो मुझे सदमा होता है, जब मुझे सदमा होगा तो खुदा को सदमा होगा, जब खुदा को सदमा होगा उसके हलाक होने में कोई शक नहीं किया जा सकता। और भी बेटियां हैं जहां में, और भी माए हैं, बीवियां हैं, और भी बेटियां हैं जहां में, और भी माए हैं, बीवियां हैं। सईदा फातिमा जैसी लेकिन दोनों आलम में औरत नहीं है। सईदा फातिमा जैसी लेकिन दोनों आलम में औरत नहीं है।
एक बहुत प्यारा मुताला, इस साल का नया मुताला आपके सामने बेटी के हवाले से आ रहा है। जिस वक्त आपने बेटी को घर से रुखसत किया है शादी के बाद, उस क़यामत के मंजर को आपने मुशाहिदा किया है कि बेटी उधर रुखसत होती है, बाप का कलेजा इधर पड़ता है। इस नमूने को बहुत ध्यान से मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। बहुत कम वक्त आपका लूंगा, आप लोगों को सुनना है तो हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहुत आखिरी नमूने पर आ रहा हूँ, बड़ी तेजी के साथ मैं अपने पैगाम को मुकम्मल कर रहा हूँ। अब्दुल्ला वास्ती लिखे हैं, बगदाद में एक बाप अपनी बेटी को रुखसत कर रहा था तो प्राइवेट में बेटी को बुलाया। बेटी से कहा, प्यारी बेटी मेरे नसीहत को नोट करना, दिल के कान से सुनना और इस पर अमल करने का फैसला लेना। क्या कहता है बाप, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको कभी भी उम्र में यह नसीहत काम आएगी। बेटी को प्राइवेट में बुला करके बाप क्या कहता है, मेरी प्यारी बेटी जिस घर से तू जा रही है तेरे बाप का घर है, और तू जहां जा रही है वो तेरे शौहर का घर है। तो इस घर को जानती है, उस घर को नहीं जानती है। वहां जाओगी तो जमीन बन जाना, तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए आसमान बन जाएगा। प्यारी बेटी इस जुमले को बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्यारी बेटी वहां जाकर के रानी मत बनना, नौकरानी बन जाना, तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए नौकर बन जाएगा। तीसरे जुमले को बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। प्यारी बेटी शौहर के साथ घर से बराबर बाहर मत निकलना घूमने फिरने के लिए, कभी कभी निकल गए घूमने फिरने के लिए चलेगा, हमेशा शौहर के साथ घर से बाहर घूमने फिरने के लिए मत निकलना, उसको तुमसे दुश्मनी हो जाएगी। इस जुमले को नोट कीजिए, कितना तजर्बे के साथ भरा हुआ ये जुमला है कि मेरी प्यारी बेटी शौहर से दूर दूर भी मत रहना, वरना वो तुमको भूल जाएगा। आखिरी नसीहत क्या है, इसको सोने के पानी से लिखने की जरूरत है, वो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। बेटी से कहा, बेटी ससुराल जा रही हो, शौहर की नाक की हिफाजत करना, आंख की हिफाजत करना, कान की हिफाजत करना। बेटी ने पूछा कि अब्बा नाक की हिफाजत कैसे होगी, कान की हिफाजत कैसे होगी, आंख की हिफाजत कैसे होगी? तो बाप ने कहा कि बेटी तुम्हारे अमल की खुशबू तुम्हारे शौहर की नाक में पहुंचे, तुम्हारे गुनाह की बदबू तुम्हारे शौहर की नाक में ना पहुंचे, ये नाक की हिफाजत है। बेटी ने पूछा कि अब्बा कान की हिफाजत क्या है? कहा कि तुम्हारी गलत बात तुम्हारे शौहर के कान में ना पहुंचे, तुम्हारी अच्छी बात तुम्हारे शौहर के कान में पहुंचे, ये कान की हिफाजत है। बेटी ने पूछा कि अब्बा आंख की हिफाजत क्या है? कहा कि बेटी खूबसूरत बनकर के रहना, मैली कुचैली सड़ी हुई मत रहना, खूबसूरत बनकर के रहना, गाली गलोच गीबत करने वाली मत होना, ताकि शौहर अगर तुम्हें अपनी आंख से देखे तो उसका दिल खुश हो और आंख ठंडी हो। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता, चलती है रास्ता। पर्दे की इनको कोई जरूरत नहीं रही, पर्दे की इनको कोई जरूरत नहीं रही, बीबी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही, औरत नहीं रही। मैंने खुतबे में एक शेर पढ़ा था, उस शेर की तर्जुमानी के लिए मैं आपका 3 मिनट लेना चाहता हूं। आप लोग अगर यहां से वहां तक हमें वक्त देना चाहते हैं खुशी खुशी, तो एक बार हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बस आपका 3 मिनट लेना चाहता हूं, इससे ज्यादा नहीं। मुसलमानों की इस मुल्क में कितने साल हुकूमत रही? 1200 साल हुकूमत चली गई, अभी तक नहीं आई। क्या गलती थी? वो गलती मैं बताने के लिए जा रहा हूं तारीख के हवाले से। मुसलमानों की उंदुलुस में कितने साल हुकूमत रही? 800 साल। चली गई तो इस्लाम भी रुखसत हो गया, मुसलमान भी रुखसत हो गए। मस्जिद जरूर है, सजदे से आबाद नहीं है, गिरजा घर बना दी गई। क्या गलती थी? तारीख एक लाइन में सुनाने के लिए जा रहा हूं, तफसील का आपके पास भी मौका नहीं, हमारे पास भी मौका नहीं है। इस हिंदुस्तान का बादशाह था, जब उस बादशाह का नाम आ जाए तो आप उनके लिए दिल से दुआ दीजिए, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। औरंगजेब बादशाह, इस मुल्क में उस बादशाह ने 55 साल हुकूमत किया है। इंतकाल का वक्त है, रोने लगे। वजीर का नाम सादुल्ला था। पूछा कि हुजूर क्यों रोते हैं? कश्मीर तक आपकी हुकूमत है, पूरब से पश्चिम उत्तर से दक्षिण, इतनी बड़ी सल्तनत के आप मालिक हैं, कौन सा अरमान आपका बाकी रह गया जिसकी वजह से आप रो रहे हैं?
कहा कि रोने की वजह वो नहीं है, हुकूमत आती है मोहब्बत से, हुकूमत आती है शुजाअत से, हुकूमत जाती है नफरत और बगावत से। मुझे डर ये लग रहा है कि मैंने बड़ी मोहब्बत से इस हुकूमत को मुसलमानों के लिए हासिल किया है, कहीं किसी मेरे बाद किसी नाअहल के हाथ में ये हुकूमत चली जाए और वो गंवा दे तो बाद में कभी भी मुसलमान के हिस्से में ये हुकूमत ना आए, इस ख्याल से रो रहा हूं। दूसरी मिसाल को मैं आपके सामने बड़ी तेजी के साथ ला रहा हूं। अंदलुस में जो मुसलमानों की हुकूमत का खात्मा हुआ वो कौन सा साल था? 1492 ईस्वी में मुसलमानों की हुकूमत खत्म हो गई। हिंदुस्तान में तो इस्लाम बाकी है, मुसलमान बाकी हैं। अंदलुस से इस्लाम का भी खात्मा हो गया, मुसलमानों का भी खात्मा हो गया। क्या गलती थी वो मैं बताने के लिए जा रहा हूं। उस मुल्क का जो आखिरी बादशाह था उसका नाम था अबू मोहसिन, उसके बेटे का नाम था अबू अब्दुल्ला। बेटे ने बाप के खिलाफ बगावत कर दी, बाप बेटे की लड़ाई में हुकूमत चली गई, आज तक वापस नहीं आई। इंशाअल्लाह भाई भाई बन करके जिंदगी गुजारेंगे। जमीन का झगड़ा, पड़ोसी का झगड़ा, मसलक के झगड़े को खत्म करके एक और नेक हो जाएंगे तो हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह एक छोटी सी मिसाल पर इस पैगाम को मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लू खल्फ बिर्रिन व फाजिर, हर एक के पीछे नमाज पढ़ो तुम्हारी नमाज हो जाएगी, उसका अमल उसके साथ, तुम्हारा अमल तुम्हारे साथ। हमारा इमाम क्या कहता है? 24 नंबर के पीछे नमाज पढ़ोगे नहीं होगी, और वो इमाम कहता है कि 420 के पीछे नमाज पढ़ोगे उसके पीछे नमाज नहीं होगी। ये कहता है कि उसके पीछे नमाज नहीं होगी, वो कहता है उसके पीछे नमाज नहीं होगी। हमारा इमाम है जो इमामुल अंबिया है, वो कहते हैं सबके पीछे नमाज हो जाएगी, उसका अमल उसके साथ, हमारा अमल हमारे साथ। ये बताइए कि कौन झूठा है कौन सच्चा है? हमारे नबी से सच्चा बढ़ करके कोई नहीं हो सकता। उनकी सच्चाई में कोई अगर शक करे तो ईमान से बाहर हो जाएगा। मुसलमानों संभल जाओ, मुसलमानों संभल जाओ, संभल जाने का वक्त आया, बहुत सोए हो तुम अब होश में आने का वक्त आया। जला डाली थी तुमने कश्तियां अंदलुस के साहिल पर, मुसलमान फिर तेरी तारीख दोहराने का वक्त आया। जहां से 313 चले थे तुम मुसलमानों, उन्हीं माजी की राह पर पलट जाने का वक्त आया। मेरा पैगाम मुकम्मल हो चुका है। अगले मुकर्रिर के लिए मैं आपसे वादा लेना चाहता हूँ कि दुआ पर ये जलसा खत्म होगा। आप लोग जलसे को खत्म भी करेंगे, मुकम्मल भी करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह 3 काम करेंगे, 3 काम छोड़ देंगे, आपके जलसे को अल्लाह कामयाब कर देगा और आपके तमाम गुनाहों का इस जलसे को कफारा बना देगा। 3 काम छोड़ देंगे, गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूल की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत भी करेंगे इंशाअल्लाह। तेरे सीने में दम है, दिल नहीं है, तेरा दम गर्मी और महफिल नहीं है, गुजर जा अपने से आगे के ये चराग राह मंजिल नहीं है। थे केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शे की ताकत में तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइज की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अभी आपके दरमियान जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया माशाअल्लाह पुरजोर अंदाज में आप तक पहुंच रहे थे, यहाँ तक कि उनकी आवाज़ भी मुतासिर हो गई। और अभी व्हाट्सएप के थ्रू जब मैंने इश्तिहार देखा तो मुझे ऐसा लगा कि माशाअल्लाह मुफ्ती सादुल नजीब साहब कल किशनगंज नौकट्टा की सरजमी पे मेरे साथी है माशाअल्लाह, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो और इस वक्त तक आप जगह है, मैं ये